खमेनी की मृत्यु के बाद में रिसेंटली ईरान की जो गार्ड कॉर्प्स हैं उनके द्वारा ओपन वार्निंग दी गई। कहा गया कि हम रिटेलिएट करेंगे, इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे जिस तरीके से कभी भी इस्लामिक रिपब्लिक यानी कि ईरान ने कभी भी नहीं किया होगा। और फिर इस स्टेटमेंट के आने के बाद लगातार कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। पहले तो इंटरिम लीडर को जल्द से जल्द चूज़ किया जाता है। इंटरिम लीडर को चूज़ करने के बाद में आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि ईरान के द्वारा उनकी जो जमकरान मॉस्क है जो कि कौम के अंदर आई हुई है, और बेसिकली ये जो रीजन है, ये जो सिटी है, ये जो एरिया है, ये एक पावरफुल शाइट सिंबल है और इट इज़ अथॉरिटी बिहाइंड द इस्लामिक रूल इन ईरान। यानी कि ईरान के अंदर जो आज के समय पे रूल है उसकी लेजिटिमेसी इसी मॉस्क से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये इस वीडियो के अंदर आप देखो रेड कलर का फ्लैग जो है वो लहरा दिया गया है। ये जो रेड कलर का फ्लैग यहाँ पर लहराया गया है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ जस्टिस, मार्टिरडम और साथ में अ सिंबल ऑफ रिटेलिएशन कि हम रिटेलिएट करेंगे। इसी बीच में एक और खबर आती है कि ईरान की तरफ से फतह 2 मिसाइल जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे यूएस के मिलिट्री बेसिस पे और इजराइल की तरफ दाग दिया गया है। और ये अपने आप में चौंका देने वाला है दोस्तों, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के अंदर बड़े थ्रेट आने वाले समय में क्रिएट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है ईरान के अंदर, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो जहां पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा आपको पूरे ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। इसके साथ में आप SRC10 कोड का यूज़ करोगे अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी जो है वो प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दोगे तो उसके पेमेंट पे 60% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में 6 महीने और आपको फ्री मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। आप सब लोग जानते हो रिसेंटली ईरान के अंदर जो खमेनी है उनकी मृत्यु हो चुकी है इन इजराइल US स्ट्राइक। और क्योंकि खमेनी जो हैं वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, यानी कि ही इज़ कमांडर इन चीफ, ही इज़ पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज यही एक रिलीजियस लीडर के रूप में भी देखे जाते थे। इनकी मृत्यु के बाद में अब बात आती है कि ईरान के अंदर अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, जिसके अंदर 3 बड़े नाम थे जो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताए भी थे। इन 3 नामों में से मैंने बताया था कि खमेनी का नाम, जो खमेनी के बेटे हैं उनका नाम उछलेगा बट ये बनेंगे नहीं। और वही हुआ, रिसेंटली जो इंटरिम लीडर है ईरान के अंदर वो बनाया गया है अली रेज़ा अराफ़ी को। अली रेज़ा अराफ़ी के बारे में समझने के पहले ये समझते हैं कि ईरान के अंदर बेसिकली ये जो इंटरिम सुप्रीम लीडर है ये होता क्या है। तो देखो बेसिकली क्या है कि अभी सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या होगा कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बनेंगे जो कि 88 मेंबर की एक शियाइट की क्लेरिकल बॉडी है। इसके द्वारा चूज़ किया जाएगा कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। बट इस बीच में कौन रूल करेगा ईरान को, ये चीज़ निर्धारित किया जाता है टेम्पररी काउंसिल के द्वारा। और यही टेम्पररी काउंसिल जो है वो अधिकतर रूल भी करती है। और एक सुप्रीम लीडर, क्योंकि अभी वॉर का समय है इस वजह से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, इट इज़ अ इंटरिम सुप्रीम लीडर जिसका नाम यहाँ पर अयतोल्ला अली रेज़ा अराफ़ी है। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली बिल्कुल है कि जो भी व्यक्ति फाइनली ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर बनता है उसको IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं अली रेज़ा अराफ़ी कौन है। तो बेसिकली इनका बर्थ जो है वो ईरान के अंदर 1959 के अंदर हुआ था। ही ऑल्सो हैव अ रिलीजियस रैंक, साथ में थियोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो इन्होंने प्राप्त की हुई है और रिसेंटली इनको यहाँ पर लीडर बनाया गया है। बट लोग जो हैं वो इनकी लीडरशिप से ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के अंदर जो लोग हैं उनका कहना यह है कि 68% लोग यहाँ पर मानते हैं कि अभी जो करंट सिस्टम है उसे हटाया जाना चाहिए और एक नया सिस्टम क्रिएट किया जाना चाहिए, जिसके अंदर खास रूप से एजुकेटेड लोग मांग करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो क्रिएट होनी चाहिए ईरान के अंदर। ये मैनी गेरा, ये रिसेंटली 2024 के अंदर एक पोलिंग की गई थी गमान के द्वारा
और उसने बताया था। तो इसके कारण से ये जो करंट लीडरशिप है ये ज़्यादा समय तक चलने नहीं वाली, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यूस रूप से होते हुए दिखाई देंगे। यानी इंटरनल इशू जो है वो ईरान के अंदर चल रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा क्लियरली कहा गया था कि हम बॉम्बिंग कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि बाहर से जो युद्ध है वो भी अभी भी कंटिन्यू है। कब तक? जब तक कि पीस इस्टेब्लिश नहीं होती, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं होते। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर रूप से अचीव होते हुए दिखाई दिए नहीं है, और ईरान जो है वो रिटेलिएशन की मांग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ईरान जो है वो ओवरऑल रूप से, ईरान की जो सरकार है वो यहाँ पर रिटेलिएट करेगी, और लोग जो है वो ईरान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। फतह 2 मिसाइल जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, जिसके कारण से सिक्योरिटी के बड़े इशू मिडिल ईस्ट के अंदर क्रिएट होंगे। इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑयल जो है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट से आता है, और मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो लगभग दूसरे सारे देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बड़े नुकसान हो रहे हैं दूसरे देशों को, और उन्हीं देशों से इंडिया के पास ऑयल और नेचुरल गैस आता है। तो ऐसी कंडीशन में इनके प्राइस बढ़ेंगे, और साथ में जो शेयर मार्केट है वो नीचे गिरेगा। शेयर मार्केट के नीचे गिरने के साथ में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डालेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखा रहा है चाइना, क्योंकि चाइना के द्वारा रिसेंटली ईरान के अंदर ड्रोन भी पहुंचाए गए हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना ईरान के रिलेशन जो है, अगर यही कंटिन्यू सरकार रही तो इंप्रूव होंगे, और अगर कोई नई सरकार आती है तो ऑब्वियसली वो प्रो यूएस होगी, जिसके कारण से चाइना से उनके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, और नई सरकार के रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।